हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद होंगे कि आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। तो नंदा देवी करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अध्याय है उत्तराखंड के हिमनद यानी कि ग्लेशियर। हिमनद को ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है और बमक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ से अलग अलग परीक्षाओं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं यानी कि हिमनद कहते किसे हैं? महाहिमालय बर्फ से ढका रहता है। तो महाहिमालय के हिमाच्छादित भागों में से एक विशेष ऊंचाई से नीचे कुछ क्रियाएं होती हैं। खिसकने की क्रियाएं होती है और गलने की क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हिमानी के नाम से जाना जाता है, हिमनद के नाम से जाना जाता है और बमक के नाम से जाना जाता है। इन्हें बर्फ की नदियों के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो उत्तराखंड के कौन कौन से ग्लेशियर हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। व्हाइट बोर्ड पर मैंने सिर्फ मुख्य ही ग्लेशियर दर्शाए हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि जो महत्वपूर्ण है मैंने सिर्फ व्हाइट बोर्ड में उन्हें ही दर्शाया है। लेकिन वैसे तो उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है ना। जो छूट जाएंगे उन्हें मैं अलग से यहां पर लिखवा दूंगा, छूटेगा नहीं। तो यहां पर है उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना, वह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। क्लियर? चमोली में भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे कि सतोपत ग्लेशियर हो गया, भागीरथी ग्लेशियर हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गया। वैसे पिंडारी ग्लेशियर मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है ना। तो जो ये पिंडारी जो ग्लेशियर है वह उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। 3 जिलों में फैला हुआ है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली 3 जिलों में फैला हुआ है पिंडारी हिमनद। यह उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पर है खतलिंग हिमनद यानी खतलिंग ग्लेशियर। तो खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों में फैला हुआ है। हालांकि ये उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों के संगम पर है। कौन कौन से? टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। वैसे खतलिंग ग्लेशियर जो है ना, वह हल्का सा उत्तरकाशी में भी है यहाँ पर, ठीक है ना। उत्तरकाशी और टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर यहाँ पर। लेकिन किताबों में सिर्फ 2 ही जिले दिए हुए हैं। कौन कौन से? टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। तो जो ये खतलिंग ग्लेशियर है यह उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। यहां से एक मुख्य नदी निकलती है, प्रमुख नदी। कौन सी है? भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से ही निकलती है और भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है। तो भिलंगना जो नदी है ना, वो कहां मिलती है भागीरथी से? वह गणेश प्रयाग में मिलती है, जो कि अब जल समाधि ले चुका है। यानी कि जो गणेश प्रयाग था वह पुरानी टिहरी में था, ठीक है ना। अब जो ये नदियां मिलती है ना, ये डैम के अंदर ही अंदर मिलती है। तो मैंने ये आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना। भागीरथी नदी उपतंत्र जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी। नेक्स्ट रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में यहाँ पर एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है चौराबड़ी हिमनद। चौराबड़ी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? चौराबड़ी हिमनद से निकलती है मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। मंदाकिनी नदी निकलती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसी के बगल में क्या है? गांधी सरोवर है। क्लियर? तो आइए इन्हें अब बारी बारी इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग गंगोत्री हिमनद। फर्स्ट पॉइंट आप ही लिखेंगे कि जो गंगोत्री हिमनद है वह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्लियर? जो गंगोत्री ग्लेशियर है यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर की जो लंबाई है वह 30 किलोमीटर है, यानी कि 30 किलोमीटर है, ठीक है ना। और जो चौड़ाई है वह 2 किलोमीटर है। चौड़ाई 2 किलोमीटर। गंगोत्री हिमनद से एक मुख्य नदी निकलती है। नदी का नाम है भागीरथी नदी। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जो ये हिमनद है ना, गंगोत्री हिमनद, ये पीछे की ओर खिसक रहा है।
ठीक है ना। जो गंगोत्री हिमनद है यह पीछे की ओर खिसक रहा है। अब डालेंगे आप हेडिंग पिंडारी हिमनद। जो ये पिंडारी हिमनद है यह उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली लिखेंगे आप। और जो ये पिंडारी जो ग्लेशियर है यह उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये पिंडारी जो हिमनद है यह 3 पर्वतों के बीच में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वह कौन सा हिमनद है जो तीनों पर्वतों के बीच में स्थित है, तो उत्तर होगा पिंडारी हिमनद। कौन कौन से है वो पर्वत? त्रिशूल पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है और नंदा कोटि पर्वत है। ठीक है ना। त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत और नंदा कोटि पर्वत। नंदा कोटि पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत और नंदा कोटि पर्वत, इन तीनों पर्वतों के मध्य स्थित है पिंडारी हिमनद। क्लियर? पिंडारी हिमनद से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी कहां से निकलती है? बागेश्वर से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी ही कहलाती है। जब मैं आपको अलकनंदा नदी उपतंत्र पढ़ा रहा था तो मैंने ये भी आपको बताया है। ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों का जो कहना है कि जो ये हिमनद है ना ये अपने मूल स्थान से नीचे खिसक गया है। 40 वर्षों से ये नीचे खिसक रहा है। कितने किलोमीटर खिसक रहा है? 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर। अब डालेंगे आप हेडिंग मिलम हिमनद। 1 मिनट। हाँ, तो अब डालेंगे आप हेडिंग मिलम हिमनद। मिलम हिमनद पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह मुनस्यारी तहसील में है। किस तहसील में है? मुनस्यारी तहसील में है। पिथौरागढ़ में एक तहसील है, तहसील का नाम है मुनस्यारी तहसील। ठीक है ना। जो इसकी जो लंबाई है वह 16 किलोमीटर है। कितनी है? 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है मिलम हिमनद की। ठीक है ना। शुद्ध रूप में इसे कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कहा जाता है। शुद्ध रूप से इसे कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। अच्छा, जो ये पिंडारी हिमनद है ना यह कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में है। कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में, बागेश्वर, पिथौरागढ़, और गढ़वाल मंडल के सिर्फ एक ही जिले में है, चमोली। ठीक है ना। ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ये तो बेस है। तो पिथौरागढ़ में क्या है? मिलम हिमनद है। तो जो ये मिलम हिमनद है ना यहां से पिंडर नदी की सहायक नदी निकलती है। कौन? पिंडर नदी की सहायक नदी कौन सी है? मिलम नदी है। और काली नदी की सहायक नदी कौन सी है? गौरी गंगा नदी मिलम हिमनद से ही निकलती है। क्लियर? अब डालेंगे आप हेडिंग खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है ना। खतलिंग जो ग्लेशियर है वह उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों में है, टिहरी और रुद्रप्रयाग। टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है ना। तो ये खतलिंग ग्लेशियर है ना यह भी कुछ चोटियों के मध्य स्थित है। जैसे कि हो गया आपका जोगीन, और कीर्ति स्तंभ। ठीक है ना। और भी बीच में कुछ पर्वत हैं, लेकिन आप सिर्फ ये लिखेंगे कि जोगीन और कीर्ति स्तंभ के बीच में क्या है? खतलिंग ग्लेशियर है। यहाँ पर है केदारनाथ ना, केदारनाथ यहाँ पर है। तो केदारनाथ के पश्चिम में लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में क्या है? खतलिंग हिमनद है। तो खतलिंग हिमनद उत्तराखंड राज्य के 2 जिलों में है। कौन कौन से? टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है। क्लियर? ठीक है। अब डालेंगे आप हेडिंग चौराबड़ी हिमनद। चौराबड़ी हिमनद कहां है? रुद्रप्रयाग में है। चौराबड़ी हिमनद रुद्रप्रयाग में है और चौराबड़ी हिमनद की जो लंबाई है वह 14 किलोमीटर है। कितनी है? 14 किलोमीटर है।
तो इस हिमनद के निकट ही क्या है, जो ये हिमनद है ना, इस हिमनद के निकट गांधी सरोवर है। ठीक है ना, यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। कहां पर, यहाँ पर चौराबड़ी हिमनद से। और चौराबड़ी हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है ना। चमोली में भी और सारे ग्लेशियर हैं, जैसे सतोपथ ग्लेशियर हो गया, भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में, लिखेंगे आप। तो सतोपथ ग्लेशियर में एक जलप्रपात है, वसुधारा जलप्रपात। ठीक है ना। तो आइए अब जो छूट गए हैं उन्हें हम यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले पिथौरागढ़ के जो ग्लेशियर हैं लिखेंगे आप, आगे से पिथौरागढ़ के ग्लेशियर और इधर से आप ग्लेशियरों के नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे काली ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। नामिक ग्लेशियर, नाम जानते होंगे आप, नामिक ग्लेशियर, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने। नामिक ग्लेशियर और हीरामणि ग्लेशियर, एक ग्लेशियर और है पिनोरा ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में है। पिनोरा ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर और पोंटिंग ग्लेशियर। अच्छा, पोंटिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। काली हो गया, नामिक हीरामणि, काली नामिक हीरामणि, पिनोरा रालम पोंटिंग, पिनोरा रालम पोंटिंग, काली नामिक हीरामणि, पिनोरा रालम पोंटिंग। ये कहाँ का ग्लेशियर है, ये पिथौरागढ़ के ग्लेशियर है, यानी कि हिमनद है। अब डालेंगे आप हेडिंग उत्तर काशी के ग्लेशियर। उत्तर काशी के ग्लेशियर कौन कौन से हैं, यहां पर लिख रहा हूं। उत्तर काशी के ग्लेशियर हैं डोरियानी ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है ना। अच्छा, मैं इन्हें मिटा रहा हूं, ठीक है ना, लिखने के लिए सुविधा हो जाएगी। अब लिखेंगे आप बागेश्वर के ग्लेशियर। बागेश्वर के कौन कौन से ग्लेशियर हैं, वीडियो को आप दोबारा देखना या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद है बागेश्वर के ग्लेशियर कौन कौन से हैं। बागेश्वर के ग्लेशियर यानी कि हिमनद यानी कि बमक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सुंदर डूंगी ग्लेशियर और सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। ये कफनी ग्लेशियर बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि कफनी ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तर होगा बागेश्वर में है। बागेश्वर में कौन सी नदी बहती है, सरयू नदी बहती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है सब चीजें, ठीक है ना। कफनी, सुंदर ढूंगी, सुखराम और कफनी। एक है मैकतोली ग्लेशियर, ये कहाँ है, बागेश्वर में। सुंदर ढूंगी, सुखराम, कफनी, मैकतोली। सुंदर ढूंगी, सुखराम, कफनी और मैकतोली। सुंदर ढूंगी, सुखराम, कफनी और मैकतोली। क्लियर। उसके बाद चमोली के कौन कौन से ग्लेशियर हैं, दूनागिरी ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखेंगे आप। और हिपरा बमक ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर और हिपरा बमक ग्लेशियर। तो ये था उत्तराखंड के हिमनद यानी ग्लेशियर यानी कि बमक का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। इसके बाद उत्तराखंड की झीलें, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए।